दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी से रिलेटेड एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जिस पे कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और आज के इस वीडियो में मैंने ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हुआ है जिसमें कि डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें कि दो के बीच डिफरेंसेस पूछा गया है और आपके आने वाले इस एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंसेस बिटवीन टेम एंड सेम, यानी कि आपको ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बीच अंतर बताना है। तो टेम में देखेंगे तो पहला पॉइंट है इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन पर आधारित होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑब्जेक्ट के इस पार से उस पार निकल जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें सेम की, इट इज़ बेस्ड ऑन स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन दैट आर इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्पेसिमेन। और सेम में अगर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, यानी कि बिखर जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब भी किसी स्पेसिमेन या फिर ऑब्जेक्ट पर हम इलेक्ट्रॉन बीम को पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन इस पार से उस पार नहीं निकलता, वह इलेक्ट्रॉन स्पेसिमेन की सरफेस से टकराकर लौट जाता है। तो टेम में क्या होता है, ऑब्जेक्ट के इस पार से उस पार निकल जाता है, जबकि सेम में क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है टेम में लेबोरियस सैंपल प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड, द सैंपल हैज़ टू बी कट इनटू thin sections so as to allow electron to pass through it are and supported on TEM grids। यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें श्रम की ज़रूरत होती है और इसमें जो हम ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं उसे हम पतले नमूनों के रूप में काटते हैं, यानी कि एक पतले वर्ग के रूप में काटते हैं ताकि जो इलेक्ट्रॉन है वह आसानी से इसके इस पार से उस पार जा सके। वही हम बात करें सेम की, तो सेम में जो हम ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं वो किसी भी मोटाई का हो सकता है और भारी धातु जैसे कि सोना या पैलेडियम की पतली परत हम ऑब्जेक्ट के चारों ओर लगा देते हैं और एल्युमिनियम स्लैब पर इसे लगाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि टेम में जो ऑब्जेक्ट तैयार किया जाता है वो बहुत पतला होता है ताकि इलेक्ट्रॉन आसानी से पास कर सके, और सेम में जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसी भी मोटाई का हो सकता है। थर्ड पॉइंट है इट हैज़ हायर रिजोल्यूशन देन सेम, यानी कि जो टेम की विभेदन क्षमता होती है वह सेम से ज़्यादा होती है, जबकि अगर हम देखें सेम की विभेदन क्षमता तो वह केवल 20 nm होती है। फोर्थ पॉइंट है इट्स मैग्नीफाइंग पावर अप टू 5 लाख एक्स, यानी कि जो टेम होता है इसकी आवर्धन जो क्षमता होती है वह लगभग 5 लाख गुना तक होती है। जबकि वही हम बात करें सेम की तो इसकी जो आवर्धन क्षमता होती है वह केवल 1 लाख गुना होती है, यानी कि हम टेम से लगभग 5 गुना देख सकते हैं सेम के कंपैरिजन में। अगला पॉइंट है इट प्रोवाइड ए 2 डायमेंशनल इमेज, यानी कि टेम के थ्रू हम केवल 2D इमेज देख सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें सेम से तो सेम के थ्रू हम 3D इमेज देख सकते हैं। लास्ट पॉइंट है इट इज़ यूज टू स्टडी द इंटीरियर ऑफ सेल द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो टेम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कोशिका के आंतरिक भाग जैसे कि प्रोटीन अणु की संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें सेम की, इट इज़ यूज टू स्टडी द टोपोग्राफी एंड एटॉमिक कंपोजिशन ऑफ स्पेसिमेन, यानी कि हम सेम के थ्रू किसी भी नमूने के जो ऊपरी रीजन है यानी कि जो टोपोग्राफी है केवल उसका अध्ययन कर सकते हैं या फिर उसकी परमाणु संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में भी दे दिया हुआ है, जिनको हिंदी में नोट्स बनाने वो हिंदी में भी नोट्स बना सकते हैं और हिंदी से समझ सकते हैं। और आपको बता दें अगर आपको टेम और सेम के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि टेम क्या होते हैं, सेम क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर क्या है, इनके फंक्शन क्या है। आपको इन सभी टॉपिक पर अलग से वीडियो मिल जाएंगे। आपको करना क्या है कि आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, उस प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को ढूंढना है। इसके अलावा मैंने आज के इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट में भी इस वीडियो का लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पर भी क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कंपेयर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है उसके डिफरेंस के बारे में बताना है। तो नीचे आप देख सकते हैं कंपैरिजन करने के लिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दिए गए हैं और पॉइंट दिए हुए हैं। तो जैसे अगर हम बात करें इनिशिएशन कोडॉन की, तो प्रोकैरियोटिक में जो इनिशिएशन कोडॉन होते हैं वो होते हैं AUG, ठीक है, और कभी कभी GUG या फिर UUG होता है।
जबकि अगर हम बात करें यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक में भी सेम वही है कि जो मेन इनिशिएशन कोडान होता है वो होता है AUG, लेकिन कभी कभी GUG या फिर CUG का यूज़ होता है। अगला डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक में अगर देखें हम, जो इनिशिएशन एमिनो एसिड है, सबसे पहला जो एमिनो एसिड होता है वो होता है एन फॉर्मिल मेथियोनिन, जबकि यूकैरियोटिक में केवल होता है मेथियोनिन। थर्ड पॉइंट है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें इनिशिएशन जो tRNA होता है वो होता है tRNA-F मेथियोनिन, जबकि यूकैरियोटिक में होता है tRNA-I मेथियोनिन। वहीं हम बात करें फैक्टर की, तो प्रोकैरियोट्स में जो इनिशिएशन फैक्टर होता है वो होता है IF1, IF2, IF3, जबकि यूकैरियोट्स में केवल एक ही फैक्टर होता है यूकैरियोट इनिशिएशन फैक्टर, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं EIF फैक्टर। अगला पॉइंट है, अगर हम देखें प्रोकैरियोट्स में जो इलॉन्गेशन फैक्टर होते हैं तो इसमें इलॉन्गेशन फैक्टर होता है TU, जबकि यूकैरियोट्स में जो इलॉन्गेशन फैक्टर होता है वो होता है EIF1 अल्फ़ा। वही हम बात करें इलॉन्गेशन फैक्टर की, दूसरे इलॉन्गेशन फैक्टर की, तो प्रोकैरियोट में होता है EFTS, जबकि यूकैरियोट्स में होता है EIF1 अल्फ़ा। वहीं हम बात करें ट्रांसलोकेशन फैक्टर की, तो प्रोकैरियोट्स में होता है EFTS, जबकि यूकैरियोट्स में होता है EIF1 बीटा या फिर गामा। वहीं हम बात करें रिलीजिंग फैक्टर की, यानी कि ऐसा फैक्टर जो कि राइबोसोम से tRNA को अलग करता है, तो वो होता है RF1, RF2, RF3, RRF। ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट्स के केस में देखें तो ये होता है यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 1 और दूसरा है यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 3। इसमें यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर सेकंड नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है मैंने उसे हिंदी में भी दे रखा है, आप ये डिफरेंस हिंदी में भी लिख सकते हैं। चलते हैं अगले और लास्ट डिफरेंस की ओर, जो कि है डिफरेंसेस बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि आपको प्रकाश सूक्ष्मदर्शी और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के बीच अंतर बताना है। तो पहला पॉइंट अगर देखें हम लाइट माइक्रोस्कोपी में, इट इज़ स्मॉल एंड पोर्टेबल एंड कैन बी ऑपरेटेड ईजली। तो जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो बहुत छोटा होता है और इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं और इसको ऑपरेट करना बहुत ही सरल होता है। वही हम बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो ये बहुत बड़ा होता है और ये पोर्टेबल नहीं होता, यानी कि हम इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते आसानी से, और इसको हैंडल करना आसान नहीं होता। मतलब इसे वही हैंडल कर सकता है जो इसके बारे में पढ़ा हो या फिर इसके बारे में ट्रेनिंग लिया हो। अगला डिफरेंस है, अगर देखें लाइट माइक्रोस्कोप में लाइव और डेड स्पेसिमेन में भी सीन, यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू हम मरे हुए या फिर जीवित दोनों ही तरह के स्पेसिमेन को देख सकते हैं। जबकि हम बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो इसमें केवल हम डेड और सूखे हुए स्पेसिमेन को ही देख सकते हैं। अगला डिफरेंस है द इल्यूमिनेशन सोर्सेज इज़ द लाइट, यानी कि यहाँ पर प्रकाश का जो स्रोत होता है लाइट माइक्रोस्कोप में वो केवल लाइट होता है, या सनलाइट हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिक लाइट हो सकता है। जबकि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो इसमें जो इल्यूमिनेशन सोर्स होता है, यानी कि प्रकाश का जो स्रोत होता है, वह केवल इलेक्ट्रॉन बीम होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हायर इलेक्ट्रॉन बीम को स्पेसिमेन के ऊपर डालते हैं और उसके क्लियर इमेज को देखते हैं। अगला डिफरेंस है कंडेंसर, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस आर मेड अप ऑफ ग्लासेस, यानी कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसमें जो लेंस होते हैं वो होते हैं कंडेंसर, ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस, और ये ग्लास के बने होते हैं। जबकि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, ऑल लेंसेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें जो सभी लेंस होते हैं वे सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, यानी कि विद्युत चुंबकीय होते हैं। अगला पॉइंट है इट हैज़ लो रिजोल्विंग पावर 0.25 माइक्रोन मीटर टू 0.3 माइक्रोन मीटर। तो लाइट माइक्रोस्कोप का जो रिजोल्विंग पावर होता है वो बहुत ही कम होता है, यह केवल 0.25 माइक्रोन से लेकर 0.3 माइक्रोन मीटर तक होता है। जबकि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, इसकी जो रिजोल्विंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसकी रिजोल्विंग पावर जो होती है वो होती है 0.01 माइक्रोन मीटर से लेकर, यानी कि इसका जो रिजोल्विंग पावर होता है यह
लाइट माइक्रोस्कोप से लगभग 250 गुना अधिक होता है। और लास्ट पॉइंट है डिफरेंस का, इमेज इज सीन बाय द आई थ्रू एन ऑकुलर लेंस। तो लाइट माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनता है आंखों पर वह ऑकुलर लेंस के थ्रू बनता है, जबकि वहीं हम बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तो इसमें जो इमेज होता है वो रिसीव होता है जिंक सल्फेट फ्लोरेसेंट पर या फिर फोटोग्राफिक प्लेट पर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें कि हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।